क्या आपने कभी सोचा है कि भारत के सबसे पवित्र मंदिरों में से एक जगन्नाथपुरी अपने भीतर एक ऐसा रहस्य छुपाए बैठा है जिसे जानकर आपकी रूह कांप उठेगी। ये केवल आस्था का स्थान नहीं बल्कि बलिदान, अनदेखी शक्तियों और सदियों से छुपे अंधेरे रहस्यों का केंद्र है। आज मैं आपको लेकर चलूंगा उस यात्रा पर जहां आध्यात्मिकता और भय एक साथ चलते हैं और जहां एक बार पहुंचने के बाद वापस लौटना शायद मुमकिन न हो। तो क्या आप इस रहस्य का सामना करने के लिए तैयार हैं? कही अनकही बातें, हिंदी हॉरर स्टोरी। क्या आप कभी उस जगह पर गए हैं जहां हर तरफ भक्ति का सागर लहराता है और फिर भी हवा में कोई अदृश्य साया धीरे से फुसफुसाता है? यहाँ कुछ तो है। हाँ, मैं बात कर रहा हूँ जगन्नाथपुरी की, जहाँ एक ओर लाखों श्रद्धालु भगवान के दर्शन को उमड़ते हैं, वहीं दूसरी ओर कुछ ऐसा छुपा हुआ है जो न केवल डरावना है बल्कि बेहद रहस्यमय भी है। मैं एक साधारण यात्री कुछ सवालों के साथ वहां पहुंचा था। क्या वो रत्न सिंहासन सच में जागृत है? क्या मंदिर की रसोई में बिना किसी गणना के हजारों लोगों का भोजन चमत्कार से बन जाता है? और सबसे अहम सवाल, क्या रात के समय मंदिर के पास कोई नहीं रुकता? क्यों? मेरी खोज एक रहस्यमयी रात की ओर बढ़ रही थी। क्या आप मेरे साथ चलना चाहेंगे उस सफर पर? तो फिर चलिए। जगन्नाथ मंदिर की पहली झलक ही रोंगटे खड़े कर देती है। एक अजीब सी बात, मंदिर का ध्वज हवा की दिशा के विपरीत लहराता है। क्या आपने कभी सोचा है वाई, कैसे? और मंदिर के ऊपर बैठा चक्र हर दिशा से देखने पर ऐसा लगता है जैसे वो आपकी ओर ही देख रहा है। क्या ये कोई तकनीक है या कुछ और? मेरे दिल ने फुसफुसाकर कहा, सावधान रहो। मुझे मंदिर के मुख्य सेवक ओडिशा के एक वृद्ध पंडा से मिलने का अवसर मिला। उनकी आंखों में ज्ञान था, लेकिन उनके शब्दों में कोई चेतावनी छिपी थी। उन्होंने धीमी आवाज में कहा, ग्रेटर देन रथ यात्रा हो या रसोई की दिव्यता, इन सबसे बड़ा रहस्य वो है जो मंदिर के गर्भगृह में छुपा है और जो हर 12 साल में बदलता है। क्या? कैसे? उन्होंने मेरी ओर देखकर कहा, ग्रेटर देन जो इस परिवर्तन को देखता है वो अगली सुबह तक जीवित नहीं रहता। क्या? मेरे भीतर जिज्ञासा एक पिशाच बनकर जाग उठी थी। मैं जानना चाहता था, उस रहस्य को छूना चाहता था, लेकिन क्या ये मेरा सबसे बड़ा गलती बनने जा रहा था? मैंने ठान लिया कि मैं मंदिर के पास रात बिताऊंगा, जहां लोक कथाओं के अनुसार रात के समय कोई नहीं रुकता। क्यों? स्थानीय लोगों ने मुझे रोका। एक बुजुर्ग महिला ने मेरी कलाई पकड़ ली और बोली, ग्रेटर देन बेटा, वहां मत जाना, उस दीवार के उस पार कुछ है जो इंसान नहीं। लेकिन मेरी किस्मत अब लौटने वाली नहीं थी। मैं मंदिर से लगे एक पुराने आश्रय में जाकर बैठ गया। धीरे धीरे रात गहराने लगी और एक अजीब सी सन्नाटा पूरे वातावरण को निगलने लगा। और फिर वो शुरू हुआ। रात के लगभग 2:15 बजे मैंने मंदिर की पीछे की दीवार से आती हल्की सी आहट सुनी, जैसे कोई फुसफुसा रहा हो, आजा, देख ले सच्चाई को। मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मैं खड़ा हुआ और उस दिशा में बढ़ने लगा। तभी एक काली छाया मेरे सामने से गुजरी, तेज, अदृश्य, लेकिन महसूस हो रही थी। क्या वो कोई आत्मा थी? मंदिर की दीवार के उस पार एक गुप्त द्वार है जिसे केवल सेवक ही खोलते हैं जब नवकलेवर होता है। लेकिन आज वो द्वार खुद ब खुद खुल गया, बिना किसी इंसानी स्पर्श के। और फिर वहां से निकली एक ठंडी लहर, जैसे सैकड़ों आत्माओं की चीखें हवा में मिल गई हो। क्या तुम सच्चाई जान सकते हो? एक धीमी खुरदुरी आवाज ने मेरे कान में कहा। लेकिन वहां कोई नहीं था। मैं मंदिर के गर्भगृह के समीप पहुंच चुका था। किवाड़ बंद थे, लेकिन मेरे पास एक सवाल था। क्या वहां कुछ ऐसा है जो भगवान नहीं बल्कि कोई प्राचीन शक्ति है? पुरानी मान्यता है कि भगवान जगन्नाथ की मूर्ति के अंदर एक ब्रह्म पदार्थ है जो साक्षात आत्मा का रूप है, जो हर 12 वर्षों में एक शरीर से दूसरे शरीर में संक्रमित होता है। लेकिन कैसे? और अगर किसी इंसान ने उसे गलती से छू लिया तो वो पागल हो जाता है या मर जाता है। और उसी क्षण मैंने देखा, मंदिर की छत पर कोई है, बिना सिर का व्यक्ति। हाँ, बिना सिर के। और फिर वो हवा में गायब हो गया। ओ गॉड, ये क्या था? एक साधु मुझे मिला मंदिर के पीछे के जंगलों में। उसकी आंखें लाल थीं और चेहरा झुलसा हुआ। उसने कहा, ग्रेटर देन मूर्ति जागृत है, उसमें आत्मा है। वो भगवान नहीं, आत्मा की कैद है। हर बार जब नवकलेवर होता है तो एक नई मूर्ति में उस आत्मा को कैद किया जाता है और पुरानी मूर्ति को एक अज्ञात जंगल में दफना दिया जाता है। मैंने पूछा, तो फिर वो आत्मा क्या है? उसने चुपचाप मुझे एक पत्थर का टुकड़ा दिया
जिसमें लिखा था ग्रेटर देन, जो देखता है ब्रह्म उसका अंत निकट है। अगली सुबह जब मंदिर खुला, लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी। मैंने सब कुछ देखा, अनुभव किया, लेकिन किसी को कुछ नहीं बता सका। मेरे कैमरे में कोई रिकॉर्डिंग नहीं थी। मेरे फोन की सारी बैटरी रातों रात खत्म हो गई। और सबसे अजीब बात, मैं बीमार पड़ गया। डॉक्टर ने कहा ग्रेटर देन, तुम्हारे शरीर में कुछ रेडिएशन जैसा है, लेकिन समझ नहीं आ रहा कि कैसे। अब जब मैं आपको ये कहानी सुना रहा हूँ, मैं सिर्फ एक सवाल छोड़ जाता हूँ, क्या जगन्नाथपुरी का ये दिव्य मंदिर सच में भगवान का निवास है, या फिर वहाँ छुपा है कोई ऐसा रहस्य जिसे जानकर आप फिर कभी चैन से नहीं सो पाएंगे। क्या आपने कभी सोचा है कि रथ यात्रा के दिन भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा सच में जीवित हो जाते हैं? ये सवाल अब मेरे भीतर खदकदा रहा था। मैं जगन्नाथपुरी के उस अनुभव से लौटा तो जरूर, लेकिन मेरे सपने बदल गए थे। रोज रात को मैं एक ही सपना देखता। 3 विशाल आंखें मुझे घूर रही हैं। एक रथ आगे बढ़ रहा है और उस रथ के पहियों के नीचे कुछ आत्माएं चीख रही हैं। क्या ये संकेत था? मैंने फिर से पुरी जाने का फैसला किया, लेकिन इस बार रथ यात्रा के दिन। लाखों की भीड़, घंटों की गूंज और 3 रथ। लेकिन आप यकीन नहीं करेंगे, उस दिन कुछ ऐसा हुआ जो मेरे साथ आज तक नहीं हुआ था। क्या आपने सुना है, ग्रेटर देन, भगवान का रथ तब तक नहीं खिसकता जब तक कोई उसके पहिए के नीचे न कुचला जाए। ये बात सिर्फ एक अंधविश्वास नहीं है, यह एक रहस्यमयी परंपरा है जो हर रथ यात्रा में देखी जाती है, और वो भी अजीबोगरीब संयोगों के साथ। रथ यात्रा शुरू होने वाली थी। लोग खुशी से झूम रहे थे, लेकिन मेरे मन में उथल पुथल थी। मैंने वहाँ सेवा कर रहे एक बुजुर्ग से पूछा, क्या सच में रथ तभी चलता है जब कोई बलिदान होता है? वो चुप रहा, लेकिन उसकी आंखें दबा गईं। ग्रेटर देन, एक बार मेरा भाई उस रथ की रस्सी खींच रहा था, अचानक फिसला, पहिए के नीचे आ गया और उसी पल रथ खिसक गया। क्या ये भगवान की लीला है या कोई बलि की मान? और फिर मैंने खुद देखा, पहियों के नीचे एक बच्चा आते आते बचा, लेकिन तभी रथ की गति तेज हो गई। क्यों? रथ यात्रा से पहले मूर्तियों को एक विशेष कक्ष में ले जाया जाता है। कहते हैं उन्हें वहां आराम दिया जाता है। लेकिन एक रात मैं गलती से उस इलाके में भटक गया। मैंने देखा 3 कक्ष बंद हैं, लेकिन अंदर से कुछ सरसराहट, कुछ सांसों की आवाज आ रही है, जैसे कोई जीव अंदर हो। मैंने मंदिर के एक सेवक को टोका, भैया मूर्ति तो सिर्फ लकड़ी की है ना? उसने मेरी आंखों में झांका और बोला, ग्रेटर देन, जब तक वो मंदिर में है मूर्ति है, लेकिन जब वो रथ पर चढ़ते हैं वो जीवित हो जाते हैं, और जो उनके सामने आता है वो केवल शरीर छोड़ जाता है, आत्मा नहीं। हे भगवान, ये क्या सुना